वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो नीट 2021 का एग्जाम जब से हुआ है तब से ये कंट्रोवर्शियल है और ऐसा इतने ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में केसेस किसी भी एग्ज़ाम में नीट के या एआईपीएमटी जब पहले था तो इतने ज़्यादा केस नहीं होते थे। एक या दो केस डलते थे, या तो भाई चीटिंग वाले केस होते थे या छोटा मोटा कोई केस होता था। लेकिन 2021 शुरू से ही कंट्रोवर्शियल है। फ्रॉम द डे आफ्टर द एग्जाम होते ही ये कंट्रोवर्शियल हो गया। बिगिनिंग सबसे शुरुआत में चीटिंग वाला केस, चलो ये तो पहले भी रिपोर्ट हुए, कई बार केस लगे ये वाले चीटिंग वाले। तो इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर काम करता है, तो चीटिंग वाले केस तो आ ही सकते हैं। उसके बाद फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, इससे बिल्कुल डाउट बढ़ गया। स्टिल आज की डेट में देख लो सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं। अब एक नया केस आ गया तो देखो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, तभी ये बच्चे केस कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रहा है तो कम से कम तो भाई कम से कम मिनिमम भी तो 70 या 80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे उसके केस फाइल करने में। और जब तक बच्चे में सच्चाई नहीं है तब तक वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएगा भाई। कुछ ना कुछ तथ्य, कुछ ना कुछ पॉइंट उसके पास होंगे जो कि ओएमआर, स्पेसिफिकली ओएमआर के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ गलत इंडिकेट करता है कि एनटीए के अंदर कुछ साजिश तो नहीं हो रही। जैसे व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, आपने सुना होगा। वहां क्या था कि ओएमआर सीट के अंदर जो बच्चे क्वालिफाई नहीं होते थे उनका भी भर के उनको क्वालिफाई कराया जाता था, व्यापम घोटाला। तो कुछ उसी तरीके का डाउटफुल सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने 6 बच्चों ने फिर से केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट हैज इश्यूड ए नोटिस इन अ प्ली फाइल्ड बाय 6 स्टूडेंट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी कैंडिडेट हु एलिज्ड, क्या इन्होंने आरोप लगाया कि रिगिंग ऑफ ओएमआर सीट्स आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ आंसर की एंड डिस्क्रिपेंसीज इन नीट यूजी रिजल्ट 2021 बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। द पेटिशनर आर्ग्यूड दैट देयर इज ह्यूज गैप, उन्होंने ये आरोप लगाया कि गैप ज्यादा है बिटवीन द मार्क्स कैलकुलेटेड बाय देम on the basis of answer keys published by NTA and the final score released by the agency on November 1। तो उनके क्या है कि डिफरेंस आ रहा है और उनकी सुनवाई नहीं होगी, तभी वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। While one of the petitioner alleged that his calculated score was, उसका था 564 as per the answer key, but result displayed वहां आ गया 164। Another alleged that his score was supposed to be 675 अकॉर्डिंग टू द आंसर की, बट ही ओनली गॉट 52 मार्क्स इन द फाइनल रिजल्ट। तो देखो ऐसा केस बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्ट किया है और हद तो तब होगी जब वो कह रहे हैं कि जो ओएमआर डिस्प्ले हुई थी ऑनलाइन उसमें कुछ दिखा रहा है, जब वो गए एनटीए के ऑफिस में वहां उनको ओएमआर दी गई तो वहां कुछ दिखा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस फाइल है तो कुछ ना कुछ सच्चाई बात में होगी भाई। सुप्रीम कोर्ट बहुत बारीकी से जांच करता है इन सब चीज़ों की। तो जो बच्चा इतनी हिम्मत रखता है कि उस ओएमआर को लेके सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई है बात में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भाई जुर्माना बैक भी लगाता है। अगर तुमने गलत पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ लेगा तो उल्टा जुर्माना पिटीशनर पे भी ठोका जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो अगर ये बच्चा इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। इट अपीयर्स दैट टू बी मैसिव रिगिंग इन द स्क्रीनिंग ऑफ द ओएमआर seat soon after the publication of answer keys and consequent uploading of OMR sheet for self-assessment and before the actual declaration of result and scorecard on NTA। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ छेड़छाड़ हुई है। देखो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई है, उनका लॉस हो रहा है, उनको लग रहा है हमारी कोई सुन नहीं रहा, तो एकमात्र है सुप्रीम कोर्ट जो इसमें दखल दे सकता है। तो बच्चे उसका रुख कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैलिड पॉइंट उनके पास है, सच्चाई है उस बात में, तभी वो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। वरना सुप्रीम कोर्ट तक जाने की किसी की हिम्मत नहीं है जब तक बात में सच्चाई नहीं है। विच हैज रिजल्टेड इन ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द पिटिशनर, द प्ली सेट। अच्छा, लुकिंग एट द ह्यूज डिफरेंस द पिटिशनर हैव आर्ग्यूड इट इज क्वाइट एविडेंट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये चीज है भाई, देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ एनटीए। ये चीज देखने वाली कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो मुझे तो ये डाउट लग रहा है कहीं व्यापम घोटाला वाला केस ना हो रहा हो। अगर ऐसा होगा तो भाई बहुत बच्चे मारे जा रहे हैं फिर तो। शुड बी डील्ड विद इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट इट। एक बार जांच होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या है इसके अंदर, क्यों इतने सारे बच्चे ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं।
ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं देखा मैंने इससे पहले कि OMR आ रही है, उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं भाई इतने बन रहे हैं आंसर की से इतने आ रहे हैं। एक आध केस चल जाता है, लेकिन रिपीटेडली केस फाइल हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। एवर सिंस नीट यूजी 2021 एग्जाम वॉज कंडक्टेड, सेवरल इश्यूज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन आइदर रिजल्ट और क्वेश्चन पेपर हैव सरफेस्ड। और आज आपका एक सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है वो हिंदी वाले क्वेश्चन को लेके, जो कि 5 नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर 5 नंबर ऐड हो जाते हैं तो कई बच्चों की रैंक हजारों में पीछे हो जाएगी भाई, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। चलो वो तो वैलिड पॉइंट है कि उस पर तो देखना चाहिए कि NTA का पॉइंट लेती है सुप्रीम कोर्ट या नहीं लेती है, या स्टूडेंट के पक्ष में जाता है। अगर डिसीजन स्टूडेंट के पक्ष में वहाँ गया तो रैंक हजारों में चेंज हो जाएगी भाई। जो बच्चे मतलब 600 पे हैं या 580 या 610 के आसपास हैं, उनकी रैंक 2-2, 3-3 हज़ार गिर सकती है अगर 5 नंबर का बोनस मिला हिंदी मीडियम वालों को, तो ये चेंज आ सकता है। तो ये था भाई NTA के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से केस फाइल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ ना कुछ डाउटफुल सिचुएशन है। आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जब बच्चे हायर अथॉरिटीज हायर कोर्ट में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट लेके जा रहे हैं। उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे वो कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं। बिना वैलिड प्रूफ के कोर्ट में केस फाइल नहीं होता, पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है। तो स्क्रीनिंग कमेटी पहले चेक करती कितनी वैलिडिटी है इस पिटीशन में, उसके बाद ही वो जज के पास पहुंचती, नहीं तो उससे पहले ही रिजेक्ट करके हटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस हैं, छोटे मोटे केस के लिए वहाँ पे टाइम नहीं है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन एक बार जरूर होनी चाहिए कि आखिर क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कतें इस बार आ रही हैं। आगे से ये सारी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन। अगर दिक्कतें गड़बड़ी पाई जाती है तो NTA से इसका दर्जा हटना चाहिए और वही बैक टू CBSE जो पहले था वही होना चाहिए। CBSE के टाइम पर इतनी गड़बड़ी नहीं थी।